गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। ईबो अपनी उंगलियों से जान का सिर थपथपाने लगता है और कहता है कि तुम ये मत सोच लेना कि ये सब खत्म हो गया है, इसलिए याद रखना जब तुम सोकर उठोगे तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। फिर ईबो सीधा खड़ा हो गया और जान को कंबल उड़ाते हुए कहता है, अब आराम से सो जाओ और बिना मतलब के कमरे से बाहर मत जाना, नहीं तो अगली बार मैं हाई क्वीन से कहूँगा कि वह तुम्हें नींद के इंजेक्शन लगा दे। जान ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया। तभी ईबो ने कमरे के एसी का टेम्परेचर ठीक से सेट कर दिया और हाई क्वीन के साथ बाहर चला गया। दोनों के बाहर जाते ही जान का गुस्सा बाहर आ गया। वो ईबो के इस बिहेवियर से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि इस इडियट की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुझे ताना मार रहा था। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं उसे ये सब कहने भी दे रहा था। गुस्सा होने की बजाय मैं शर्मा रहा था। आई एम ए मैड। दोनों भाई अब ईबो के कमरे में वापस आ गए थे। दोनों दीवार पर लगे शीशे से जान को देख रहे थे। जान ने अपना तकिया उठाया और दीवार की तरफ जोर से फेंका, जैसे वो ईबो को मारने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और सो गया। जान को ऐसा करते देख ईबो मुस्कुराने लगा और उसकी तरफ बहुत प्यार से देखने लगा। बगल में बैठा हाई क्वीन भी ये सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान आज मुस्कुरा रहा है। कमाल है यार। जब ईबो को ऐसा एहसास हुआ कि हाई क्वीन उसे चुपके चुपके घूर रहा है, तो उसने कहा कि क्या है, क्या क्या मतलब क्या। तभी हाई क्वीन उसके पास आया और कहता है कि भाई, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तुझे चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? मुझे तो लगता है तेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। ईबो ने हंसकर कहा, बाय द वे, अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाई क्वीन ने जवाब दिया, तुमने जो अभी अभी किया ना, मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए कभी देखा नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली कुछ गड़बड़ हो रही है तेरे में। ईबो कहता है, सुन, अब ना तुम ज़्यादा नाटक मत करो। मैं तो बस उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसे गायब होकर उसने मुझे परेशान कर दिया था। हाईक्वेन सोफे पर जाकर बैठ गया और कहता है, तुम जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हो ना, करो, पर जिस ईबो को मैं जानता हूँ वो ऐसा तो कभी नहीं था। ईबो एक ऐसा इंसान जो जहाँ भी जाता था लोगों को बस डराता रहता था, यहाँ तक कि मैं भी उससे डरता था। पर जिस इंसान को मैं अभी देख रहा था और जिसके साथ मैं इस कमरे में अंदर आया हूँ, वो इंसान बिल्कुल बदला हुआ है मेरे भाई। जो प्यार भरी बातें करता है, जो किसी को देखकर मुस्कुराता है, हाँ, जो उसकी बात को सुनकर समझता है, इनफैक्ट गुस्सा होते हुए भी उस पर गुस्सा नहीं करता है। ईबो ने जवाब दिया, अब तुम चुप हो जाओ, ऐसी फालतू बातें मत करो। हाईक्वेन ने अपने हाथ खड़े कर लिए और कहता है, ठीक है ठीक है, मैं हार गया। मैं तुम्हें बहस में नहीं हरा सकता। तो जब तुम्हें लगने लगे कि तुम भी जान को पसंद करते हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो ये सब कहकर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी ईबो ने उसे रोकते हुए कहा कि सुनो, जान के उठने से पहले मेरे लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तभी वो हाईक्वेन को कुछ बताने लगता है। ईबो की बात सुनने के बाद हाईक्वेन कहता है कि आर यू श्योर कि ये सब जान को बुरा नहीं लगेगा? ईबो ने जवाब दिया कि यू डोंट वेरी अबाउट इट। तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उसे कैसे संभालना है। मैंने बस जो कहा है, तुम प्लीज़ उसे कर देना। जाने से पहले हाईक्वेन कहता है कि ठीक है, मैं स्टाफ से कहकर इसका इंतज़ाम करवा दूँगा। तभी ईबो ने अपने घर पर फ़ोन लगा दिया और केयर टेकर से कहा कि कुछ चीज़ों का इंतज़ाम कर ले और मेरा सेक्रेटरी आकर वह चीज़ें घर से ले आएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और कंबल ओढ़कर सो गया। जान करीब 4 घंटे तक सोता रहा। जब वो सोकर उठा तो अपना चेहरा कंबल से बाहर निकाल कर देखता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने कोई बैठा है।
पर उसे ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन। जान अपनी आंखें मलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे साफ साफ दिखाई देता है। उसने देखा कि उसके सामने ईबो बैठा हुआ है। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ना एक नंबर के शैतान हो। अब तुम मेरे सपनों में भी आने लगे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। फिर वो अपने हाथों से उसे दूर करने की कोशिश करने लगता है। इश, हटो ना यार, सपने में कौन आता है ऐसे। यो। जान को ऐसा करते देख ईवो मन ही मन सोचने लगा, क्या इसने अभी अभी मुझे शैतान कहा और ये मुझे जिंदा खा जाएगा। अच्छा, देखते हैं सर और क्या क्या कहना चाहते हैं। जब जान को एहसास हुआ कि ईबो वहां से नहीं जा रहा, वो अभी भी अपनी जगह पर बैठा हुआ है, ये देखकर वो अचानक ही उठकर बेड पर बैठ गया और कहता है, तुम सचमुच यहाँ बैठे हो। ईबो ने अपनी भौहें चमकाते हुए कहा कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है। ये सुनकर जान मन ही मन सोचने लगता है कि अभी अभी मैंने जो भी कहा, कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। वो अभी भी इसी परेशानी में फंसा हुआ था कि उसने कहा, ईबो। ईबो मुस्कुराते हुए पूछता है, अगर मैं ईबो हूँ तो वो शैतान कौन है जिसकी तुम अभी अभी बात कर रहे थे। ये सुनकर जान सोचने लगा, बेटा कुछ तो गड़बड़ है। ये मेरे रूम में सुबह सुबह क्या कर रहा है। इसे तो अपने रूम में होना चाहिए था। ये सोचकर जान को गुस्सा आ गया और उससे कहा, ईबो, ये बहुत गलत बात है। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और यहाँ पर दो बेड क्यों लगे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहूंगा। लिसन, तुम ना अभी की अभी वापस अपने रूम में चले जाओ। तभी ईबो कहता है कि मैं अपने रूम में वापस नहीं जाऊंगा। मीन्स तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ईबो। ईबो ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी करीब 5-6 नौकर कमरे के अंदर आ गए। वो लोग अपने साथ एक टेबल 2 कुर्सी लाए थे। उन लोगों ने कमरे के बीच में टेबल और कुर्सी लगा दी और फिर बाहर चले गए। जान को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इससे पहले कि ईबो से वो कुछ पूछता, 3 नौकर कमरे में खाना लेकर आ गए और टेबल पर खाना सजा दिया। तभी ईबो का केयर टेकर वहाँ आ गया और कहता है कि सर, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वैसे वैसा सब कुछ तैयार कर दिया है। प्लीज़ इंजॉय योर फूड। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से बाहर चले गए। पूरा कमरा खाने की खुशबू से भरा हुआ था। जान ने जैसे ही ये सब देखा तो शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ईबो ये सब देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, चलो अब उठकर खाना खा लो। वैसे भी हम लोगों ने पिछले 24 घंटे में कुछ भी अच्छा से नहीं खाया और हम दोनों की बॉडी फिजिकली इतनी फिट नहीं है, इसलिए हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम जो भी कह रहे हो वो दोबारा कह सकते हो। जान को अब अपने किए पर और कहे पर शर्म आ रही थी। वो सोच रहा था कि मैं तो इसे शैतान कह रहा था, यहाँ तक कि कच्चा चबाने की बात कर रहा था, पर ये तो मेरे लिए खाना लेकर आया है। अब मैं क्या करूं? ईबो उठकर उसके पास आ गया और उसे बेड से उतरने में मदद करने लगा। ईबो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा था। ईबो ने जान को कुर्सी पर बैठा दिया और फिर उसे खाना परोसने लगा। वहाँ पर जान की पसंदीदा सारी डिशेज रखी हुई थी, यहाँ तक कि ऑरेंज जूस भी। जान ने ईबो की तरफ देखा और कहता है कि थैंक यू वेरी मच ईबो। ईबो ने मुस्कुराते कहा कि किस बात के लिए थैंक यू सर। जान ने जवाब दिया, वो इतना टेस्टी खाना है ना, उसके लिए। ईबो कहता है कि खाने के लिए थैंक यू, खाने के लिए थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हाईक्यून वहाँ आ गया। उसने दोनों को देखकर कहा कि ओ, तुम लोग लंच कर रहे हो क्या। हाईक्यून को देखकर जान कहता है कि हाँ डॉक्टर, आप भी आइए ना, हमारे साथ लंच कर लीजिए। ये सुनकर हाईक्यून खांसने लगा और कहता है कि थैंक यू शाहू जान, लेकिन मैंने अपना लंच पहले ही कर लिया।
इसलिए आप लोग अपना लंच एंजॉय कीजिए। हाँ, मैं बस ये बताने आया था कि अपनी दवाइयाँ प्लीज़ टाइम से खा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। इतना कहकर हाइक्यून वहाँ से चला गया। दोनों खाना खाने लगे। ईबो बार बार जान की प्लेट में खाना डाल रहा था, तो जान कहता है, मैं अपने लिए खाना खुद निकाल लूँगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ईबो मुस्कुराने लगता है और कहता है, नहीं, मैं जो खाना तुम्हारे लिए परोस रहा हूँ तुम्हें वही खाना खाना पड़ेगा। दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप खाना खाते रहे। तभी अचानक जान कहता है, जिस आदमी ने हम दोनों के ऊपर हमला किया था वो सॉफ्टटेक कंपनी का मालिक वेन चाओ है। ये सुनकर ईबो शॉक्ड था। वह कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब वही जिसने कल तुम पर अटैक किया था? ये सुनकर जान चौंक गया और पूछता है, तो तुम्हें पहले से ही पता था क्या? ये कैसे हुआ, जरा मुझे भी बताओ। ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे आसपास किसी पर हमला होगा और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा? और वैसे भी ये सब पता करने का मेरा अपना एक अलग तरीका है। तभी ईबो ने डिटेल्स में जान को समझाया, जब कार तुम्हारी तरफ आ रही थी तो मैंने उसे देखा था। वो एक लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स कार है। पूरी दुनिया में बस 3 ही कार वैसी है। एक अमेरिका में है, तो एक युआन के पास है और तीसरी कार वेंचाओ के पास है। ईबो ने ये सब कहते हुए फिर से खाना जान की प्लेट में रखा और परोसते हुए कहता है कि मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि उसने तुम पर हमला क्यों किया। ये सुनकर जान अचानक से रुक गया। उसे पुरानी बातें याद आ गई। उसने गुस्से में अपने हाथ में पकड़े हुए कांच के गिलास को इतनी जोर से दबाया कि कांच टूट गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। ये देखकर ईबो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों से गिलास लेकर उसने टेबल पर रख दिया और एक टिश्यू पेपर लेकर खून साफ करने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी जान ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसने ईबो को जोर से धक्का दे दिया। ईबो गिरते गिरते बचा। फिर वो ईबो की आंखों में देखने लगा। ईबो को अब उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें भी अब तेज हो गई थी। ये देखकर ईबो चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जान का ऐसा रूप भी हो सकता है। इसलिए उसने अपने हाथ धीरे से जान की तरफ बढ़ाया और कहता है, जान। अगले ही पल जान ने टेबल पर रखे सारे बर्तन और खाना फर्श पे गिरा दिया। सारे बर्तन चकनाचूर हो गए और गुस्से के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, हर बार ऐसा क्यों होता है? हर बार मेरी ही गलती क्यों होनी चाहिए? अगर किसी ने मेरे ऊपर हमला किया है पर मैंने बदला लेने के लिए कुछ नहीं किया है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि इसमें मेरी गलती रही होगी? अगर कोई अनाथ अकेला गरीब आदमी अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी जी रहा हो तो अमीरों को इतना बुरा क्यों लगता है? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा उनके ही ऊपर हमें डिपेंड होना चाहिए? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ये किस तरह का घमंड है। जब वो कुछ कर नहीं पाते ना, तो या तो अपनी ताकत दिखाकर हमें डराने या धमकाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने पैसे के दम पर हमें खरीदने की कोशिश करते हैं। और अगर इन चीज़ों से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता तो वो हमारे साथ गलत काम करते हैं, हमें जीतने की कोशिश करते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो हमसे ऊपर होते हैं। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस वेंचाओ के साथ सोने से मना कर दिया था। अब मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं अच्छा काम करके देता हूँ, इसलिए मेरी कंपनी अच्छा कमा रही है। अगर मैं उसकी कंपनी में काम करने नहीं गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझे जान से मार देगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ईबो वहाँ पर खड़ा एकदम कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे जान से। जान क्या बोले जा रहा है। अचानक जान चुप हो जाता है और कहता है, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। मेरे ऊपर हमला इसलिए हुआ कि मैं एक गरीब हूँ और भगवान ने मुझे एक हुनर दिया है और मैंने उसके साथ सोने से मना कर दिया था। उस रात मैं अपने बॉस के साथ एक पार्टी में गया था। मैंने उसके साथ काम करने के प्रपोजल को भी इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं अपने बॉस के साथ लॉयल रहना चाहता था। उन्होंने मुझे मेरे काम के बदले वह सब दिया है जो मैंने उनसे मांगा।
अपने बॉस के साथ पार्टी में जाने का मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए किसी के भी साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बिकाऊ हूँ। इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। इससे उसकी ईगो हर्ट हो गई। अगर मैं एक गरीब हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी इज्जत किसी से कम है। अगर मैं किसी के साथ पार्टी में जाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं औरों को रिझाने के लिए वहाँ गया हूँ या मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। वो लोग आए और मेरे साथ जो चाहे करें। ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं किसके साथ जाऊंगा और किसके साथ नहीं जाऊंगा। पर पता नहीं ये अमीरों का एंकर हमेशा बीच में क्यों आ जाता है। वो अपनी से कुर्सी से उठ गया और ईवो की तरफ गया। उसने ईवो का कॉलर जोर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि गरीबों को पैसों से खरीदा जा सकता है? अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम दिखने में अच्छे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम दुनिया के हर मर्द या औरत के साथ जो चाहे कर सकते हो ईवो। इतना कहकर जान जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वाई मी, ये सब नहीं होना चाहिए था। ईवो अब उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होते हैं शाहजान। तभी जान ने ईवो का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया और कहता है, जब मैंने उसके साथ सोने से भी मना कर दिया तो पता है उसने क्या किया था? उसने जानबूझकर मेरे कपड़ों पे शराब गिरा दी, और जब मैं वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने गया तो वो भी मेरे पीछे पीछे वॉशरूम में आ गया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने उसने जबरदस्ती मुझे किस करने की कोशिश की। ही हैराज मी। ईबो, वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। ये सुनकर ईबो का खून खोलने लगा। वह गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बांध लेता है कि उसके अपने ही नाखून उसके हाथों में गड़ जाते हैं और उसके हाथों से खून बहने लगता है। तब तभी जान ने कहा, उसे पता नहीं था कि मुझे कराटे आते हैं। मैंने उसे ऐसी ऐसी जगह लाते मारी कि वो ना ढंग से चल सकेगा, ना ही ठीक से बैठ सकेगा। जब से उसने मेरे शरीर को छुआ है, मुझे खुद से नफरत हो गई है। मन करता है उस हिस्से को शरीर से काट दूं, अपने बदन से अलग कर दूं। ईबो उससे कुछ कहना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या कहे। पर उसे इतना पता था कि इस बार उसने अनजाने में जान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। जान ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और कहता है, मुझे तो लगा था कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर उसके दिमाग में एक और प्लान था। दोनों बाप बेटे मिलकर मेरे पीछे पड़े हुए थे। जब मैं अपने बॉस किन जोंग के साथ पार्टी से बाहर जा रहा था, तो वेंचाओ के पापा ने किन जोंग को शराब पीने के बहाने रोक लिया। तभी उन्होंने मुझे एक ड्रिंक ऑफर की, पर मैंने देख लिया था कि उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है। इसलिए जब वो किन जोंग के साथ बात कर रहे थे, तब मैंने अपना ड्रिंक उनके ड्रिंक से बदल दिया था। और फिर रोते रोते अचानक से जान जोर जोर से हंसने लगा। और फिर ईबो से कहता है कि तुम्हें पता है उसके बाद क्या हुआ? उस ड्रिंक में जो दवाई मिली हुई थी वो इतनी पावरफुल थी कि उसकी वजह से वो बुड्ढा पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड हो गया। अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारनी होगी। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे कितनी बार मौका दिया था, पर वो दोनों ही नहीं माने और मेरे पीछे पड़े रहे। उस दिन मैंने वैन चाओ को वार्निंग भी दी थी, फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी, और दोबारा फिर उसने मेरे ऊपर हमला किया। इसलिए मैंने उसके साथ वो कर दिया है जिससे पूरी दुनिया में जिंदगी भर भीख मांगता फिरेगा। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ। इतना कहकर जान अपनी उस कुर्सी को दूर फेंक देता है जिस पर वो बैठा था। वो दोबारा से चलकर ईबो के पास आ गया और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अब तुम अब तुम मुझे ये बताओ कि मेरी कहाँ गलती थी? किस बात ने तुम्हें ये सोचने के लिए मजबूर किया था कि इसमें मेरी गलती होगी? बताओ ना, बोलो ना, आखिर क्यों चुप हो? तुम्हें पता है
मैं तुम्हारे पापा की इतनी इज्जत क्यों करता हूँ? मैं पूरी जिंदगी उनका आभारी रहूँगा। उन्होंने जितना मेरे लिए किया है ना, उसके लिए मैं जान भी दे दूँ ना, तो वो भी कम है। तभी अचानक जान ईबो से अलग होकर खड़ा हो गया और जोर जोर से खांसने लगा। ईबो झट से एक गिलास पानी का लेकर आया और जान की तरफ गया। थोड़ा सा पानी पी लो तुम्हें आराम मिलेगा जान। जान ने उसके हाथों से पानी का गिलास लिया और फर्श पर फेंक दिया और कहा गिलास लिया और फर्श पे फेंक दिया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। फिर जान ईबो की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा हो गया और कहता है, तुम्हारे पापा के लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत इसलिए है क्योंकि वही थे जिन्होंने उस रात मुझे बचाया था ईबो। अगर वो वहाँ नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ उस रात क्या क्या होता। तभी जान को 7 साल पहले की वो रात याद आ गई कि कैसे वो लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैं लोगों से रहम की भीख मांगता रहा, पर किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी ईबो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों में चाकू लगे हैं, और जितनी बार वो लोग मुझे छू रहे थे उतनी ही बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। मैं बार बार खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग भेड़िए की तरह मेरे पीछे पड़े हुए थे। उस रात से मुझे अभी भी उतनी ही नफरत है जितनी उस रात से उस दिन हुई थी। जान के सामने जो भी सामान आ रहा था वो सब उठाकर फेंक रहा था। ईबो को इस बात की चिंता नहीं थी। वो तो बस जान की तबीयत के बारे में फिक्र कर रहा था। उसने देखा कि जान पसीने से पूरी तरह से तरबतर था, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। ये सब देखकर ईबो को खुद से नफरत होने लगी। कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि इन सबके पीछे उसका ही हाथ है। ना ही वो ऐसा सवाल करता और ना ही जान को ये सारी बातें याद आती। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर अभी मुझे वो लोग मिल जाए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। थोड़ी देर बाद जान कमरे से बाहर चला गया। ईबो भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि वो एक खिड़की के पास खड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने बड़े आराम से जान के कंधों पर हाथ रखा और कहा, जान, जान। जान ने कोई जवाब नहीं दिया तो ईबो ने दोबारा उसका नाम पुकारा, जान। अभी भी जान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो चलकर उसके सामने आया और जैसे ही उसकी नज़र जान की आंखों पर पड़ी, वो दंग होकर देखता रह गया, मानो जैसे उसके होश उड़ गए। ईबो ने जान का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, जान, जान, मुझसे बात करो जान। जान का चेहरा टमाटर की तरह लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उसकी सांस फूल रही थी, इसलिए वो बार बार अपने सर को जोर जोर से हिला रहा था ताकि वो बेहोश ना हो जाए। और आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मदद के लिए ईबो की तरह अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसने जोर से उसकी शर्ट पकड़ ली। ईबो लगातार उसकी पीठ फैला रहा था और कह रहा था कि जान, प्लीज उठो, गेट अप, मेरी तरफ देखो जान, सांस लेने की कोशिश करो, ओके। अंदर सांस लो और बाहर की तरफ छोड़ो, गहरी सांस लो जान, गहरी। वो इस तरह से जान को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और जान ईबो की तरफ देख रहा था और अंदर ही अंदर भरपूर कोशिश कर रहा था कि जैसा ईबो कह रहा है वो वैसा ही करे। पर पता नहीं जान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर पत्थर रखा हुआ हो और लाख जाने के बाद भी वो सांस नहीं ले पा रहा था। जैसे ही बाहर नर्स को लगा कि जान के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो दौड़कर कमरे में आ गई। इबो ने जैसे ही नर्स को देखा तो वो चिल्लाकर कहता है, अभी की अभी हाई कोर्ट को बुला कर लाओ। नर्स वापस हाई कोर्ट को बुलाने चली जाती है। तब तक वहाँ पर बाकी का स्टाफ भी आ जाता है, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग उन दोनों के पास जाए। इधर जान को उल्टी सा महसूस होता है, पर ईबो ने उसे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि जान हिल भी नहीं पा रहा था। अब जान ने खुद को ईबो से अलग करने की कोशिश की,
तभी उसने उसे धक्का देकर खुद को ईबो से अलग किया और फिर वहीं फर्श पर उसने उल्टी कर दी। फिर अचानक फर्श पर गिर गया। ईबो दौड़कर उसके पास आ गया और उसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और वहीं फर्श पर बैठ गया। तभी उसने एहसास किया कि जान का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है, पर अभी भी उसे पसीना आ रहा था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सॉरी दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने आपसे कहा कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं उसके बाद प्रॉपरली आप रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। थोड़े दिनों का वेट कीजिए। और ये वीडियो भी मैंने सिर्फ आपके इंतज़ार को ज़्यादा ना बढ़ाने के लिए जल्दी अपलोड किया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।